Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed up to chapter 11 objectives जो DE question bank के हम solve कर रहे हैं. Now today we will complete objectives of remaining chapter. तो चलिए start करते हैं आज का पहला question. What we have given? See, total surface area of closed cylinder with radius 5 cm. सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया है वो रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. हमें पता है कि बात हो अगर क्लोज्ड सिलेंडर की, ठीक है, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या आएगा बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, वेर 2 पाई, हमें पाई के फॉर्म में ही आंसर चाहिए बिकॉज ऑल द आंसर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाई. तो पाई की वैल्यू को नहीं रखेंगे. आर की जगह पे क्या आएगा बेटा? 5, यहां पे 5 प्लस 7, 5 2s are 10 पाई इंटू 5 प्लस 7 12, दैट इज 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर. यहां पे बात हो रही है स्फीयर की, रेडियस क्या दिया है बेटा? 1 सेंटीमीटर. तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 पाई रेडियस का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब. तो क्या आएगा? 4/3 पाई, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ओनली. Now next question, if the radius of a sphere r is equal to 3 cm, then its curved surface area. तो हमें पता है कि CSA of sphere, बात किसकी हो रही है बेटा? स्फीयर की, और आंसर हमें चाहिए पाई के फॉर्म में. तो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे 3 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 9, 9 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द फॉर्मूला z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h फॉर द मोड h इज इक्वल टू. तो हमें पता है कि z के फॉर्मूला में h क्या होता है? क्लास विड्थ, और इसे हम बोलते हैं क्लास लेंथ. ठीक है, h क्या होता है बेटा? क्लास लेंथ. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉर्मूला फॉर द मोड f2 क्या होगा? तो हमें पता होना चाहिए कि f1 जो होता है बेटा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है. ठीक है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, और 1 के नीचे क्या आता है? 2, f2. तो वो क्या होता है बेटा? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, f2 क्या होगा? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉर्मूला ऑफ मोड f0 क्या होता है? तो हमें पता है कि 1 के ऊपर क्या आता है? 0. तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो 0 क्या होता है? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, पहले वाली फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या आएगा? क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. In the formula x bar is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi multiply h. For the mean ui क्या होता है? तो ui हमें पता है, ui का फॉर्मूला होता है di upon h. ठीक है, और di क्या होता है बेटा मेरा? xi माइनस a upon h. तो ui की वैल्यू क्या होगी? xi माइनस a upon h. c is the correct option. क्लियर है? ui क्या होता है बेटा? xi माइनस a upon h. Now next question. इन द फॉर्मूला di, अभी हमने बात की di क्या होता है बेटा? xi माइनस a. सो a इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है. अ बैलेंस डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ नंबर स्मॉलर देन 3. तो हमें पता है कि अगर हम बात करें डाई की, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहता है बेटा? 6. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6. नाउ अगर मैं यहाँ पे इवेंट की बात करूं तो सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट आर 6. उसमें से 3 से स्मॉलर नंबर कितने होते हैं? 2. एक तो होता है 1 एंड एक तो होता है 2.
तो 2 outcomes are there which are smaller than 3. तो 2 by 6, 2 3s are 6. So P of A क्या होगा बेटा 1 by 3. P of A का आंसर क्या आएगा 1 by 3. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन सेटिंग इन द वेस्ट. तो हमें पता है कि सनसेट कहां पे होता है वेस्ट डायरेक्शन में ही होता है. तो इट इज अ सर्टेन इवेंट एंड सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मार्क्स मोर देन 60 एंड लेस देन 66 इन अ 100 मार्क टेस्ट. तो हमें पता है इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब भी बात आए मार्क्स की तो सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में जो टोटल मार्क्स है उसमें 1 ऐड कर देना है. तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का क्या 101. नाउ प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है 60 से ज्यादा होने चाहिए 66 से कम. तो 60 से ज्यादा और 66 से कम वाले कितने नंबर्स होते हैं 61, 62, 63, 64, 65. ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर मोर देन 60 एंड लेस देन 66? 5 नंबर. तो अगर आपके मार्क्स 63 आए हैं तो भी आप क्या बोलोगे कि मेरे 60 से ज्यादा है 66 से कम है. 61 आए हैं तो भी आप क्या बोलोगे बेटा मेरे 60 से ज्यादा है 66 से कम है. तो इनमें से अगर कोई भी मार्क्स आते हैं तो वो क्या होंगे 60 से ज्यादा लेस देन 66. सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर 5. तो ऊपर क्या लिखेंगे हम बेटा 5. तो आंसर इज 5 अपॉन 101. क्लियर है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The probability of month of April in a non-leap year having 5 Sunday. देखिए जब भी बात हो मंथ के डेज की तो यहाँ पे लीप ईयर नॉन लीप ईयर से लेना देना नहीं है एक्सेप्ट फेब्रुआरी मंथ. तो सबसे पहले जब भी बात आए डेज की तो अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं 31. ठीक है, सॉरी अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं बेटा 30 डेज होते हैं ना. अप्रैल मंथ में 30 डेज. नाउ हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है 7. तो हमें क्या करना है 30 को डिवाइड करना है 7 से. तो 7 4s are 28, 2 is remaining. तो जो रिमाइंडर आता है वो हम लिखते हैं न्यूमरेटर में और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 7. तो 5 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 2/7. क्या आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The probability of month of April of a leap year having 5. सेम इक्वेशन रिपीट हुआ है. D आएगा 2/7. ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने. नाउ नेक्स्ट. इफ P of D bar is equal to 6/17. तो P of D we have to find. तो हमें पता है कि P of D को बोलते हैं मेन इवेंट, P of D bar को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और दोनों को रिप्रेजेंट करता हुआ इक्वेशन क्या है तो P of D प्लस P of D bar is equal to 1. Now P of D we have to find plus P of D bar क्या है बेटा 6/17 is equal to 1. So P of D now ये जाएगा इस साइड so it become 1 minus 6 upon 17. ये जाएगा एलसीएम में 17 1s are 17 minus 6 upon 17. So P of D क्या आया बेटा मेरा तो P of D is equal to 17 minus 6 that is 11 upon 17. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या मिली 11 upon 17. C is the correct answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If P of C is equal to 2/5 then P of C bar we have to find. तो देखिए अगेन P of C plus P of C bar is equal to 1. So P of C कितना है बेटा 2/5. P of C bar we have to find. So P of C bar क्या आएगा 1 minus 2/5. 5 1s are 5 minus 2 divide by 5 तो it is 3/5. तो P of C मुझे क्या मिला बेटा 3/5. क्लियर है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी. तो ये क्वेश्चन भी हम लिबर्टी गाला दोनों में डिस्कस कर चुके हैं. हमें पता है हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर ओ ए आई आई. ठीक है, तो कितने वोवेल्स है ओ ए आई आई
दैट आर 4, तो 4/11, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53, लीप ईयर का बोला है, बात हो रही है ईयर की। तो लीप ईयर में हमें पता है हाउ मेनी डेज आर देयर, 366। हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 सा 35, 1 7 2 सा 14, 2 इज रिमाइंडर, सो आंसर इज 2/7, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। जितने डेज है उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचा वो न्यूमरेटर में, नीचे टोटल नंबर ऑफ डेज। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2/7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट वी हैव गिवन बेटा, P ऑफ A, यहाँ पे हमें रेशियो के फॉर्म में दिया है, P ऑफ A बार इज इक्वल टू 3:5। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ P ऑफ A। और हमें पता है हम ऐसे क्वेश्चंस गाला एंड लिबर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड, यहाँ पे P ऑफ A के बारे में पूछा है, तो P ऑफ A का कितना पार्ट है बेटा, 3, तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पे सम कर लेंगे, 3 + 5 कितना होगा, 8। तो ये इजीएस्ट मेथड है। तो P ऑफ A क्या आएगा बेटा मेरा, 3/8, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट दोज हु आर बोर्न इज डाई। तो हमें पता है कि जिन्होंने बॉर्न लिया है अर्थ पे वो डाई होने वाला ही है, ठीक है। तो इट इज अ सर्टेन इवेंट, और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, D1, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 65 मार्क्स फ्रॉम 100 मार्क्स। तो हमें पता है, बात आई क्वेश्चन पेपर की, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 100 मार्क का पेपर है तो नीचे 101 लिख लो। नाउ वी नो दैट 1 to 100 में 65 कितनी बार आता है, ओनली 1 टाइम। तो 65 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/101, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P ऑफ C इज इक्वल टू 2/7, तो P ऑफ C बार, तो अभी तो हमने ऐसे दो क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो P ऑफ C प्लस P ऑफ C बार इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला का यूज करके यू हैव टू फाइंड P ऑफ C बार, और इसका आंसर आपको बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर इज ब्लैंक। तो हमें पता है कि सिंगल डिजिट के नेचुरल नंबर कितने होते हैं बेटा, 9, ठीक है, कितने, 1 to 9, ठीक है ना। बात हो रही है यहाँ पे इवन नंबर की, तो नेचुरल नंबर में इवन नंबर कितने होते हैं सिंगल डिजिट के, 2 4 6 एंड 8, दीज आर द सिंगल डिजिट इवन नंबर। तो ऊपर आएगा 4/9, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, 4/9। नाउ नेक्स्ट, P ऑफ A इज इक्वल टू 0.35। तो हमें पता है जब बात आए मेन इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ A कितना है बेटा, 0.35, तो P ऑफ A बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1 minus 0.35, so P of A bar is 0.65, ठीक है। so C is the correct option, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, हमें पता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 1, so D is the correct option। नाउ नेक्स्ट, मीडियन प्लस मीन, हमें तो नोटेशन में पता चलता है, तो M प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 22, मीडियन माइनस मीन M माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 2, प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार गया, 22 प्लस 2 24, M प्लस M 2M, सो M इज इक्वल टू कितना होगा, 12। नाउ M मुझे मिल गया 12, व्हाट आई हैव टू फाइंड मोड, बट एक्स बार होना चाहिए। चलिए ये इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, तो M की जगह पे 12 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 2, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स बार, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 10, तो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3m की जगह पे 12 माइनस 2x बार की जगह पे 10, 12 3 जा 36 माइनस 10 2 जा 20, दैट इज 16। तो मोड क्या मिला मुझे, 16। सो C is the correct option,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन, अगेन हम नोटेशन में लिख लेंगे z माइनस एम इज इक्वल टू ब्लैंक m माइनस एक्स बार। ठीक है, हमें बोला है कि यहाँ पे क्या फिलअप करने से हमारा जो फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार वो आ जाएगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सी हिंट दी हुई है बेटा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे राइट हैंड साइड पे होता है मीडियन एंड मीन। मीडियन एंड मीन में से इसमें से कौन सा सिंगल है, मीन। मीन एक ही बार है, मीडियन रिपीट हो रहा है, तो जो एक ही बार हो उसका कोएफिशिएंट आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख दो। अगर मैंने 2 रखा तो देखिए मेरा फॉर्मूला सेट हो जाएगा 2m माइनस 2x बार। ठीक है, तो z इज इक्वल टू ये m गया इस साइड 2m प्लस m 3m माइनस 2x बार। तो z क्या मिला, यहाँ पे हमने क्या रखा 2, सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है मीडियन माइनस मोड, मीडियन m माइनस मोड z इज इक्वल टू 3। मीडियन प्लस मोड इज इक्वल टू 45। हमें क्या फाइंड करना है मीडियन, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, माइनस z प्लस z गया 48m 2m, सॉरी मीन है बेटा, यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है और मैंने मीडियन पढ़ लिया। नाउ x बार माइनस z x बार प्लस z, तो ये हो जाएगा 2x बार, तो x बार कितना मिलेगा 24। 24 को कहां पे रख देंगे हम, इक्वेशन 1 में, तो x बार की जगह पे 24 माइनस z इज इक्वल टू 3, तो 24 माइनस 3 इज इक्वल टू z, तो z क्या मिला 21। व्हाट आई हैव टू फाइंड मीडियन, फॉर्मूला क्या है मेरा z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। 3 मीडियन तो मुझे फाइंड करना है, m एज इट इज, z कितना है बेटा 21 माइनस 2, x बार कितना मिला 24। क्लियर है। नाउ 24 टू सा 48, 48 को इस साइड ले लो, 69 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू m, तो दैट इज 23। m इज इक्वल टू 23, सो मीडियन कितना मिला हमें 23 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मोड इज इक्वल टू 25, z दिया है हमें 25, मीन दिया है हमें 25, व्हाट वी हैव टू फाइंड मीडियन, मुझे मीडियन फाइंड करना है। मेरे पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मीडियन, और इसका आंसर आपको किसमें देना है बेटा कमेंट सेक्शन में। नाउ मोड माइनस मीन, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया, z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ब्लैंक m माइनस एक्स बार। ठीक है, मीडियन माइनस मीन। क्या करते हैं हम, सबसे पहला फॉर्मूला लिख लेंगे, z इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है मेरे पास 3m माइनस 2x बार। नाउ व्हाट आई हैव टू चेक कि मेरा यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, x बार रिपीट हो रहा है, सिंगल क्या है m, तो m का कोएफिशिएंट लिख लो क्या है 3, और आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, 3 रखने से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो रेंज इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये थियरी है। ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड वो क्या है बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, बट रेंज नहीं है। तो इसी के साथ बेटा आपके डीओ क्वेश्चन बैंक के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।